हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज भारत से रिलेटेड दो बड़ी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, पहली खबर थी, शुरुआत करते हैं। तो आप तो पता होगा, थोड़े दिनों पहले खबर आई थी जो यूरोपियन यूनियन है वो भारतीय कंपनियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाली है। कार्बन टैक्स जैसे कि भारतीय कंपनियां पॉल्यूशन मतलब पेट्रोल का यूज़ करते अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उन पे कार्बन टैक्स लगाने वाली है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि भारतीय कंपनियां उन प्रोडक्ट्स को पेट्रोल के जरिए बनाती है जिससे पॉल्यूशन फैलता है। और यूरोपीय यूनियन एक तरीके से अपने सामान को बढ़ावा देने के लिए कार्बन टैक्स भारतीय कंपनियों पर लगाने वाली थी। तो भारतीय सरकार ने इसका तोड़ निकाला। तो भारतीय सरकार ने क्या किया, जो ये सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं इनके ऊपर डिजिटल टैक्स लाने के लिए अनाउंस कर दिया। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो यूरोपीय यूनियन WTO के पास गया और उसने भारत के खिलाफ WTO में शिकायत कर दी। तो फिर WTO में जब शिकायत हुई तो WTO में भारत तो कई विकासशील देशों ने सपोर्ट किया और उसका रीज़न था कि विकासशील देशों का कहना था कि वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें वो पेट्रोल का यूज़ करते थे। पेट्रोल एक तरीके से अभी सस्ते दम पे चल रहा है क्योंकि लिथियम अभी महंगा है दोस्तों। अगर लिथियम और बैटरी तेल बनाने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी वो विदेशी देश होती था, यूरोपियन देश होती था, टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे हम कार्बन फ्री बना सके अपने प्रोडक्ट्स को। तो WTO में भारत जीत गया। फिर उसके बाद भारत सरकार के पास जो सेमीकंडक्टर चिप वाली कंपनियां थी उन्होंने भारतीय सरकार तो लेटर लिखा PM मोदी को कि प्लीज़ आप इसे हटा दीजिए वरना हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। $35 बिलियन के आसपास था। और जब इससे और उसके साथ उन्होंने धमकी भी दी भारतीय सरकार तो कि अगर आप नहीं हटाते तो हम WTO में दोबारा शिकायत करेंगे। तो दोस्तों, अब भारतीय सरकार WTO से डरने नहीं वाली थी। WTO में भारत एक बार जीत चुका है और दूसरी बार भी जीत जाएगा। और भारतीय सरकार ने मन बना लिया है, वो चिप कंपनियों के सामने ये ऑफर रखेगी, अगर आपको इस टैक्स से बचना है तो आपको चिप जो है सेमीकंडक्टर चिप वो भारत में उससे प्लांट्स लगाने होंगे। जब ये आप यहाँ पे इन जो लॉसेस हो रहे हैं आप तो 35 बिलियन का उससे बच पाओगे। तो और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि हम जो PLI स्कीम निकाली है सेमीकंडक्टर के लिए, अगर कंपनियां इधर आएंगी और बोलेगी कि हमें कुछ फ़ायदा चाहिए तो $10 बिलियन की PLI स्कीम भी हमने निकाल रखी है उन चिप कंपनियों के लिए। तो दोस्तों, चलिए दूसरी खबर की शुरुआत करते हैं। आप तो पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो तुर्की है उसने अपना कान फाइटर जेट बना लिया जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। और दोस्तों, ये स्टेल्थ फाइटर जेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तुर्की वो देश है जो अमेरिका के F-35 प्रोजेक्ट में और F-22 रैप्टर के प्रोजेक्ट में पार्टनर बना हुआ था। नाटो देश थे जितने भी वो अमेरिका के F-35 और F-20 रैप्टर के जेट में पार्टनर बने हुए थे। तुर्की भी पार्टनर बना था और पूरे जेट तो उसने बनाना वहाँ पे सीखा था। इस वजह से कान तो स्टेल्थ बोला जा रहा है। और दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो तुर्की ये जेट 2026 तक देना शुरू कर देगा। तो इसी चलते हमारी जो MRFA डील है जो कम से कम 7 से 8 सालों से चल रही है अभी और कभी पेंडिंग में आ जाती है, अब ये दोबारा उठ चुकी है। और इसकी संतुष्टि के लिए जो हमारे नौसेना प्रमुख हैं उन्होंने भारतीय सरकार राजनाथ सिंह से आज बात की और इस डील के रिगार्डिंग वो चाह रहे हैं कि वो अब F-35 खरीदना चाहेंगे। अगर वो 114 F-35 भी नहीं लेते तो उन्हें कम से कम 54 F-35 जेट चाहिए इस डील के अंतर्गत। और इस बातचीत के बाद ये खबर निकलते आ रही है कि अब राजनाथ सिंह और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इसके रिगार्डिंग बात चालू करेंगे, क्योंकि अमेरिका इस बार जो भारत के साथ उसकी एक्सरसाइज है, जो भारत और साउथ एशिया में अमेरिका की एक्सरसाइज है और साउथ एशियन देश जैसे इंडोनेशिया और फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इन एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये एक्सरसाइज है इसमें अमेरिका हर साल वैसे तो अपने F-15EX और F-18 तो लाता है, बट इस बार अमेरिका की सरकार ने कहा है कि वो F-35 लेकर इस एक्सरसाइज में आएगी, जिससे भारतीय सेना इस F-35 तो अपने हिसाब से देख सके कि ये 29 ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। क्योंकि अब जो भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है दोस्तों, क्योंकि चीन है उसके पास स्टेल्थ विमान है
जिसका नाम है J-20। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि चीन का जो स्टेल्थ विमान है J-20 वो पूरा स्टेल्थ नहीं है, पर दोस्तों चीन उसे डेवलप कर रहा है स्टेल्थ सेंस में। और अब पाकिस्तान इस कान तो लेने का ऑफर आ चुका है कि पाकिस्तान पक्का कान तो लेगा, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में तुर्की के साथ शामिल था। और 2026 तक या 2027 की शुरुआत में पाकिस्तान को एक कान सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और MRF जो डील है, MRF जो हमारी डील है 114 फाइटर जेट की, वो भी इस साल फाइनल होने वाली है कि MRF में हम कौन सी फाइटर जेट्स लेने वाले हैं। तो चांसेस है कि भारतीय सेना इस बार स्टेल्थ विमान F-35 के ऑर्डर दे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 114 के फुल विमानों के ऑर्डर देंगी, पर मैक्सिमम 54 स्टेल्थ विमान जो भारतीय सेना ऑर्डर दे सकती है। और ये प्रेशर नौसेना की तरफ से बनाया जा रहा है भारतीय सेना पर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी खबरें सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।